इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सो डैट एंगल ई डी एफ इक्वल्स टू एंगल ए और एंगल डी ई एफ इक्वल्स टू एंगल बी एंड डी एफ सी इक्वल्स टू एंगल सी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसमें हमारे पास मिड पॉइंट है जिसका नाम है डी ई एफ। क्लियर है। अब जो ये मिड पॉइंट है डी वो आ रहा है बी सी में, ई आ रहा है ए सी वाली लाइन में और ए बी वाली लाइन में आ रहा है एफ। क्लियर है। अब ये जब हमारे मिड पॉइंट आपस में मिल रहे हैं उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है सो डैट हमें बताओ कि जो एंगल है ई डी एफ ये वाला एंगल बराबर है इसके, ये प्रूफ करके दिखाना है। और हमें बताना डी ई एफ, देखो डी ई एफ ये वाला एंगल हमारा इक्वल है एंगल बी के और ये वाला एंगल इक्वल है एंगल सी के, ये हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर है। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे ये समझो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे इसे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तो इसके ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे होंगे अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग सीधे प्रूफ में आते हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो कौन से एफ ई डी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए लेंगे इन ट्रायंगल ए एफ ई, ये वाला ट्रायंगल ले लिया ए एफ ई और दूसरा हमने ले लिया एफ ई डी या फिर डी ई एफ बोलो। एंड हमने यहाँ लिखा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिए। अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, देखो मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट होते हैं, मिड पॉइंट आपस में जब मिलते हैं वो साइड हमारी ट्रायंगल की तीसरी साइड से हाफ होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें ये वाले ट्रायंगल की, इसमें हमारे पास डी ई डी, ठीक है, डी ई ये हमारे मिड पॉइंट है, ये मिल रही है। अब जब ये मिली है तो ये हमारी हाफ हो जाएगी इस ट्रायंगल की तीसरी साइड से, तीसरी साइड हो गई ए बी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ किससे है, ए बी से है। तो ए बी का हाफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी का हाफ लोग ए एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया ए एफ लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर चाहो तो लिख दो मिड पॉइंट बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम लोग आगे यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है जो एफ डी है, ठीक है, ये भी हमारा मिड पॉइंट है। अब ये भी हमारा हाफ होगा ये तीसरी साइड से, तो यहाँ लिखा हमने एफ डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी और यहाँ पर ए सी को लिख दिया हमने ए ई। ठीक है, हमने बताया कि ये वाली साइड बराबर है इसके और ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड के। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। समझ रहे हो इतनी बात, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखो हमने ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में ये वाली जो साइड थी वो कॉमन है, मतलब इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ ई इक्वल्स टू एफ ई। ठीक है, अब हमें इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 पॉइंट्स ही होते हैं। अब तीनों पॉइंट हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। ठीक है, तो इसको बोल दो यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर हमने लिख दिया कॉमन। और यहाँ पर क्या लिखना था, हमें लिखना था मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है, समझ गए इतना। तो हम लोग इसे लिखेंगे जो ट्रायंगल हमने लिया था ए एफ ई, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है किससे, डी ई एफ से, डी ई एफ। अब यहाँ पर कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, किस रूल से, तो लिखेंगे साइड 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 से, तो लिख दिया साइड साइड साइड। समझ गए था। अब जब ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी साइड और इसके एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इससे इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल जो डी है वो बराबर है एंगल ए के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास है ई डी एफ इक्वल्स टू बराबर है एंगल ए के, यहाँ पे लिख देंगे बाय सी पी सी टी। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे इसके इक्वल। अब देखो हमारे पास जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि ये साइड इसके अपोजिट है, ये साइड इसके अपोजिट है, ये एंगल इसके अपोजिट है और ये इसके। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ए एफ डी ई है ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि जो ए ई साइड है, ठीक है, वो अपोजिट है, पैरेलल है किसे, एफ डी के। और यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो ए एफ है
वो भी पैरेलल है किसे, ईडी के। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए और ई डी एफ है, ये क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमारा ये पैरेललोग्राम है, तो अगर हम लोग बात करें इस वाले की, तो ये भी हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसी तरह जैसे हमने ये दोनों आपस में पैरेललोग्राम किया है, तो इस बार हम लोग इसको और इसको लेंगे तो ये भी हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं इस बार क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, और डी हो जाएगा, ई होगा, ये होगा एफ बी। ठीक है, डी ई एफ बी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। सो जो इसके एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा एंगल है इसका डी ई एफ, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा एंगल किसके, बी के। अब इसी तरह अगर हम लोग बात करें इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल को ले लेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, आपस में पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसके एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हमने लिया हुआ है कौन सा, ये एफ ई डी सी। ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली इसे भी लिख दो, इज अ पैरेललोग्राम। अब इसके एंगल जो हमारे पास है कौन सा, डी एफ ई, ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल सी के। बस हमको ये प्रूफ करके दिखाना था, तो हमने यही प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको सिर्फ शुरू में यहाँ पर ये दिखाना होगा ये कैसे हो रहा है, बस सिमिलरिटी करके लिख दो, हमारा पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 12 कर रहा है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ रोम्बस। देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, अब उसके जो मिड पॉइंट है वो अपने एडजेसेंट साइड से मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर ये हमारे पास एक साइड है, ये साइड, ये एडजेसेंट साइड है। अब इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट मिल रहा है, और ऐसे ये सारे मिड पॉइंट बन रहा है। और जब ये सब मिल रहे हैं तो इसके बाद ये बन रहा है रोम्बस। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ये फिगर हमें खुद से बनानी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के गिवन में। तो गिवन में हम लिखेंगे यहाँ पर जो ए बी सी डी है हमारे पास, ए बी सी डी। ठीक है, ये क्या है, इज अ रेक्टेंगल है, तो यहाँ लिख दिया इज अ रेक्टेंगल। अब ए बी सी डी हमारा रेक्टेंगल है, तो पी क्यू आर एस ये क्या है हमारे पास, ये हमारे मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख दिया पी क्यू आर एस। अब पी क्यू आर एस रोम्बस मत लिख देना, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। तो हम लोग अभी लिखेंगे पी क्यू आर एस, ये क्या है, इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ लिख दिया मिड, ये हो गया पॉइंट। ये हमारे मिड पॉइंट है किसके, ऑफ ए बी के। ए बी का मिड पॉइंट पी है जैसे कि, और यहाँ पर बी सी का क्यू है, और यहाँ पर है बी डी, सॉरी डी सी का आर है, और डी ए का एस है। ये हमारे मिड पॉइंट है। क्लियर है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ लिखा हमने टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि पी और जो हमारा क्यू है और जो आर है और एस है इज अ रोम्बस। ठीक है, यहाँ लिख दिया रोम्बस। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा गिवन और टू प्रूफ। अब हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ये देखो, अगर देखो रोम्बस की एक खास बात होती है कि उसकी जो साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर हमने इसमें इसकी जो साइड हैं चारों उसको आपस में इक्वल कर दिया तो हमें पता चल जाएगा ये रोम्बस, हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास डी सी, और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, डी बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन कर दी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट हम लोग कर रहे हैं किसको, किसको कर रहे हैं, डी बी को। तो यहाँ पे लिखिए डी बी, ठीक है, या फिर लिख दो ज्वाइन, यहाँ लिख दिया, और ये हो गया डी बी, और हमने कर दिया ए सी, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल एक बन रहा है, जैसे कि हमने अभी इसको ज्वाइन कर दिया इसको, तो यहाँ पर अगर हम लोग ये वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ये बन रहा है ए बी सी। तो हम लोग इस ट्रायंगल को लेते हैं, तो यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल। अब हम लोग इसे प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा प्रूफ, यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है,
अब ए बी सी जो हमारा ट्रायंगल है ये वाला, अब इस ट्रायंगल में कुछ एक खास बात है। क्या खास बात है? देखो इसके जो मिड पॉइंट है ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिड पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, और एक साइड बना रहे एक लाइन। अब जो ये लाइन है ना, इस लाइन से हाफ होगी और पैरेलल होगी। अब कहोगे कैसे? देखो जो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम होती है वो कहती है कि अगर हमारे पास जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट है वो आपस में मिल रहे हैं, तो वो जब मिल रहे हैं तो वो वाली साइड, जैसे कि वो वाली लाइन हमारे ट्रायंगल के तीसरी वाली साइड से पैरेलल होगी और हाफ होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा पी क्यू है, ये लिखा पी एंड क्यू, तो ये पी क्यू हमारा क्या है? आर द मिड पॉइंट। तो आर द मिड पॉइंट, ये मिड, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ ए बी, एंड कर दिया हमने यहाँ पर बी सी कर दिया। ये हमारा मिड पॉइंट है ए बी और बी सी, और यहाँ पर यूज हम लोग क्या करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम। बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, तो यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को यूज कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करें तो हमने बताया कि जो हमारा पी क्यू होगा वो ए सी का हाफ होगा। तो यहाँ पे लिखा हमने पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है ए सी का, तो यहाँ पे लिख दिया पी क्यू पैरेलल हो गया किससे? ए सी से, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला हमने जैसे ट्रायंगल ले लिया, इसी तरह हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये ए डी सी। अब ये वाला ट्रायंगल और इसकी जो ये मिड पॉइंट है, इसकी ये मिड पॉइंट इस वाली साइड से क्या होगी? हाफ होगी, वो पैरेलल होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सिमिलरली, यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं इस बार ए डी सी, इस ट्रायंगल में यहाँ लिखा इन ट्रायंगल ए डी सी, जो हमारी साइड है देखो आर एस, ये मिड पॉइंट है, ये यहाँ पर मिली, और इसमें भी हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो क्या है कि मिड पॉइंट थ्योरम कि जो आर एस है वो ए सी का हाफ है और पैरेलल है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आर एस पैरेलल है किससे? ए सी से, ठीक है, और हमारा क्या है? आर एस ये हाफ है किससे? ये हाफ है ए सी से, ठीक है, समझ गया। अब देखो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास पी क्यू पैरेलल है ए सी से और आर एस पैरेलल है ए सी से, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं ए सी से, ठीक है। अब ए सी है तो यहाँ पर पी क्यू भी पैरेलल होगा आर एस से। देखो पी क्यू पैरेलल है ए सी और आर एस पैरेलल है ए सी, ठीक है, तो ये इससे पैरेलल, ये इससे पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल आर एस, क्लियर है। और यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। देखो जो ये पी क्यू है वो हाफ है ए सी का और आर एस है ये भी हाफ ऑफ ए सी का, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और हम लोग लेंगे अब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल सेम। इसमें भी हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। इस ट्रायंगल का नाम है डी ए बी। तो यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ये हो गया डी और ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी ए बी। अब इसमें भी देखो भैया कि हमारा मिड पॉइंट है पी है ऐसे, ये जब मिल रही है तो ये ट्रायंगल की, इस वाली ट्रायंगल की तीसरी साइड से पैरेलल होगी और हाफ होगी। तो पैरेलल हमारी किसी होगी इससे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एस पी है जो हमारा, या फिर बोलो पी एस, ये हमारा पैरेलल हो जाएगा डी बी से। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं जो पी एस है वो हमारा हाफ है किससे? डी बी का, ठीक है, ये हो गया इतना। अब जैसे हमारा ये हुआ है उसी तरह हमारा ये वाला ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा और हाफ हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ये हो जाएगा डी सी बी। अब इसमें हमारे पास जो है आर क्यू ये पैरेलल हो जाएगा डी बी से, ओके। और यहाँ पर डी बी से हमारा पैरेलल है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा आर क्यू है वो हाफ भी होगा किससे? डी बी से। अब इन सभी में हमने क्या यूज़ किया है? मिड पॉइंट थ्योरम, ये याद रखना, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारे पास डी बी है, ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, मतलब डी बी दोनों से पैरेलल है, तो पी एस भी पैरेलल हो जाएगा आर क्यू से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पी एस
पी एस पैरेलल हो गया यहाँ पर आर क्यू से, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे आर क्यू इक्वल्स टू, और यहाँ पर हो जाएगा पी एस, ये हो गया हमारा पी एस हाफ ऑफ, किससे हाफ है, डी बी का, तो यहाँ पर लिख दिया डी बी। क्लियर है। तो ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों हमारी सेकेंड, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन ये थी, ओके, सेकेंड इक्वेशन ये थी। अब फिगर में आ जाओ, देखो फिगर में हमारे पास जो दिख रहा है यहाँ पर डायगनल ए सी, ठीक है, और ये डायगनल हमारे पास डी बी। अब ये दोनों डायगनल आपस में इक्वल होंगी, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसमें रीजन देना चाहते हो तो रीजन भी दे दो, तो यहाँ पे लिख दो डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हम लोग लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो हमने अभी लिखी, तो यहाँ पे लिखा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम जो हमारी इक्वेशन है हमारी फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो पहली इक्वेशन थी हमारी पी क्यू, ठीक है, जो पैरेलल थी किससे, आर एस, और जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है वो थी पी एस, वो पैरेलल थी हमारे पास आर क्यू से। अब देखो ये दोनों हमारी आपस में पैरेलल थे, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो पी क्यू होगा वो बराबर होगा क्यू आर से, और जो क्यू आर होगा वो इक्वल होगा आर एस से, और आर एस इक्वल होगा हमारे ये होगा हमारे पास पी एस से, ठीक है। तो ये चारों साइड आपस में इक्वल है, और चारों साइड आपस में इक्वल होंगी कब, जब हमारा रोम्बस होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन, ठीक है, बहुत इजी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। तो सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। अब हमें यहाँ पर बताना है कि एक हमारे पास देखो यहाँ पर रोम्बस है, ठीक है, यहाँ पर हम पहले रोम्बस बना लेते हैं। अब इस रोम्बस में जो हमारी एडजेसेंट साइड है वो आपस में मिल रही है, ठीक है, और जब मिल रही है तो उसके बाद कह रहा है कि हमें ये बताओ कि जो एडजेसेंट मिल के बना रही रेक्टेंगल उसको हमें प्रूफ करके बताओ। देखो अभी समझ में आएगा, ये हो गया हमारा रोम्बस। अब इस रोम्बस के अंदर जो हमारी एडजेसेंट साइड है, एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो इसके मिड पॉइंट से और इसके मिड पॉइंट तक और इन सभी के मिड पॉइंट तक ये सब आपस में मिल रही हैं। तो हमने इसे ऐसे मिला दिया, ठीक है, इसको हमने ऐसे मिला दिया और इसको हमने ऐसे मिला दिया। और अब हमें ये प्रूफ करना है कि इसके अंदर जो ये हमारी मिड पॉइंट मिल रही हैं ये मिल के बन रही हैं रेक्टेंगल, ठीक है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग इसे प्रूफ कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर हमारे पास है ये एक रोम्बस, तो इसकी हम लोग नेमिंग कर देते हैं, इसे बोलते हैं ये ए हो गया, इसको बी बोल देते हैं, ये सी हो गया और ये हो गया डी। अब ये जो हमारे पास रोम्बस है इसके अंदर हमें प्रूफ करना है कि ये जो बन रहा है मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ये हमारा रेक्टेंगल है, यही हमें प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक कंस्ट्रक्ट कर देंगे लाइन ए से सी तक, ठीक है, इसको बोल देंगे ये हमारा डायगनल हो गया। और यहाँ पर एक और हम लोग डायगनल बना देंगे बी से लेकर डी तक, यहाँ पर हमने डायगनल कर दिया, ठीक है। ये फिगर खुद से बनाना है, गिवन है नहीं। और यहाँ पर हम लोग नेमिंग दे देंगे, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर, पी क्यू आर, और ये हो जाएगा एस, ठीक है। और ये जहाँ पर मिल रहा है ना, देखो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के जो डायगनल होते हैं जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह पे बना देते हैं 90 डिग्री। तो इसका मतलब हो रहा है ये सारे एंगल हमारे हैं 90 डिग्री के, ठीक है। तो इसको हम लोग ओ बोल देते हैं और इसको हम लोग बोल देते हैं ई, ये वाला पॉइंट, ये एफ हो जाएगा, ये जी हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास एच, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा फिगर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास पहले गिवन है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है देखते हैं, तो यहाँ लिखा गिवन। अब इसमें हमारे पास गिवन है कि हमारे पास जो ए बी सी डी है, लिख दिया ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है, इज अ रोम्बस है, तो यहाँ पर रोम्बस लिख दिया, ठीक है। तो ए बी सी डी हमारा रोम्बस हो गया। अब इसकी क्या मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर हमने लिखा पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया एस। पी क्यू आर एस क्या है, इज अ मिड पॉइंट, तो यहाँ लिख दिया इज अ मिड पॉइंट। ये क्या हमारे मिड पॉइंट है ऑफ साइड, किस साइड के हैं, देखो पी हमारे किस साइड का है, ये हमारे पास है ए बी साइड का, तो यहाँ पर ए बी हो गया। और फिर यहाँ पर हमने लिख दिया बी सी और ये हमारे पास सी डी हो गया,
और ये हो गया हमारा डी ए, ठीक है। तो ये हमारे मिड पॉइंट हो गए इस साइड के। अब हमें इसमें प्रूफ करना है, टू प्रूव जो हमारा P है, Q है और जो R है और S है, ये PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमारा है रेक्टेंगल। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्ट में आ जाते हैं। हमने अभी क्या कंस्ट्रक्ट किया कि जो AC है ये हमने ज्वाइन की लाइन और हमने ज्वाइन की है BD लाइन को। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट में लिखेंगे ज्वाइन। हमने क्या किया AC, तो यहाँ पे लिख दिया AC एंड, और हमने किया है BD या फिर DB, बोलो एक ही बात है। तो ये हो गया BD, क्लियर है। तो ये हमने किया हुआ है ज्वाइन। अब यहाँ पर आ जाओ फिगर में, अब हम लोग आते हैं प्रूफ में, ठीक है। और फिगर को ध्यान से देखो। अब यहाँ पर जो हमारा फिगर है, इसमें अगर हम लोग बात करें AB, ठीक है, ABC इस साइड की, और हम लोग बात करें इस वाले साइड की, मतलब ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा और ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल A, ये हो गया D और ये हो गया C। अब इस ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के जो हमारे जो साइड हैं उसके जो मिड पॉइंट है आपस में मिल रहे हैं, तो वो जो साइड होगी वो हमारे ट्रायंगल की तीसरी साइड से हमेशा हाफ होगी और पैरेलल होगी। मतलब देखो ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करें, इसके मिड पॉइंट ये है, ये आपस में मिल रहे हैं, और ये वाली जो साइड है वो हमारे ट्रायंगल की तीसरी साइड हमारी ये हुई, इससे ये हाफ होगी और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, ये कहती है मिड पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो SR है हमारी वो पैरेलल है किससे, AC से, और जो SR है ना वो हाफ भी है किससे, हाफ है, ये हाफ है किससे, AC से हाफ है। बस यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पर लिख देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसी तरह हम लोग ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल ABC को, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में भी हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ लिख दिया इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, क्या यहाँ पर लगा दिया, हमने कहा कि जो हमारा PQ है वो इसका पैरेलल है किसका, AC का, क्योंकि ये भी हमारे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मिल रहे हैं और ये तीसरी साइड से क्या होगा, हाफ होगा और पैरेलल होगा। अब इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ पैरेलल AC, और जो हमारा PQ है वो हाफ है किसका, AC का, और ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ पर SR है वो भी पैरेलल है AC से, और PQ है वो भी पैरेलल है AC से। तो इसका मतलब SR और PQ भी आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PQ पैरेलल SR, क्लियर है। और यहाँ पर चाहो तो ये भी लिख दो PQ, और हमारे पास जो SR है वो हाफ है किसके, AC के, ठीक है, इतना समझ गए। तो हमने क्या किया कि जो PQ है वो पैरेलल हो गई हमारी SR से। अब देखो PQ अगर पैरेलल है हमारी SR से, तो PQ है ना वो इक्वल भी होगी SR के, क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल हैं और आपस में इक्वल है। अब एक चीज़ याद रखना कि हमारा जो एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है, हमें इसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ये अंदर वाला ये PQRS को। तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, और जो इसके एंगल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड इक्वल है और इसकी जो एंगल है वो 90 डिग्री के। अगर हमने ये करके दिखा दिया तो ये हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो हमने अभी प्रूफ कर दिया कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। अब हम लोग ये दोनों साइड आपस में इक्वल प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लेंगे ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और फिर ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे ADB की। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB। इसमें भी हम लोग यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। अगर हम लोग इसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे तो इसकी मिड पॉइंट हमारी क्या SOP है, और ये मिल रही है, और ये हाफ हो जाएगी किसे, ट्रायंगल की तीसरी साइड से। मतलब ये वाली साइड से इससे ये वाली साइड हाफ हो जाएगी और क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो SP है वो हमारी पैरेलल भी है DB से, ओके, और जो SP है वो हमारी हाफ है किससे, DB से, DB। इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारी तीसरी इक्वेशन। इसमें भी हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम ही यूज़ कर रहे हैं अभी सभी में। अब देखो यहाँ पर एक और ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, अब इसमें देखो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है DBC, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा D, ये हो गया B, ये हो गया C। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास भी देखो यहाँ पर मिड पॉइंट है,
ये मिल रही है और ये हमारी क्या हो जाएगी, आपस में हाफ हो जाएगी, मतलब ये हाफ हो जाएगी इसकी और ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। कैसे, यहाँ पर भी यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे पास है आर क्यू वो पैरेलल हो जाएगा बी डी से, ठीक है, या फिर डी बी बोल दो, यहाँ पर डी बी किया तो यहाँ पर डी बी कर देते हैं, और जो आर क्यू है वो हाफ हो जाएगी किससे, डी बी से, ठीक है। अब ये दोनों हमारे हाफ हो गए। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज में, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर जो एस पी है वो भी पैरेलल है डी बी से, और आर क्यू वो भी पैरेलल है डी बी से, तो इसका मतलब एस पी और आर क्यू आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एस पी पैरेलल आर क्यू, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं कि एस पी देखो हाफ है बी डी सॉरी डी बी से, और आर क्यू भी हाफ है, तो एस पी इक्वल्स टू आर क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी बी, क्लियर है। और हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्या, देखो ये एस पी पैरेलल है आर क्यू से, ये भी लिख सकते हैं एस पी इक्वल्स टू आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि जो एस पी साइड है ये, ठीक है, ये भी हमारी क्या है, आपस में पैरेलल है और इक्वल है। अब देखो हमने ये दोनों साइड और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल कर दी। अब हमें रेक्टेंगल बनाने के लिए इसके जो एंगल हैं, इन सभी एंगल को अगर हमने 90 प्रूफ करके दिखा दिया तो ये हमारा पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इसको हम लोग 90 कैसे प्रूफ करेंगे ये समझो, यहाँ पर आ जाओ, देखो ये अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो हमारा एस पी था, ठीक है, वो इसका क्या था, पैरेलल था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सिर्फ पीजी के, तो पीजी भी हमारा जो होगा सिर्फ इतना इस वाली साइड के पैरेलल होगा, ओके। और जो पीजी है वो पैरेलल इसके भी होगा, क्योंकि ये भी तो हमारी इसी साइड है। देखो कैसे, यहाँ पर अब हम लोग ले लेते हैं ये पी एच ओ जी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं है ये, यहाँ पर लिख दिया हमने पी एच ओ जी। अब हमने ये ले लिया। अब इसमें ध्यान देना, यहाँ पर जो हमारी एस पी साइड है वो पैरेलल थी डी बी के, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एस पी, ये पैरेलल हो गई हमारी डी बी से। अब आगे देखो, जब एस पी हमारा पैरेलल है डी बी के, तो एस पी का जो हाफ है पी जी, ये भी पैरेलल होगा डी बी से, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी जी पैरेलल हो गई हमारी डी बी से। अब आगे देखो, यहाँ पर अगर पी जी जो या जी पी बोलो एक ही बात है, ये हमारे इसके पैरेलल है, तो ये हमारी इसके भी पैरेलल हो जाएगी ओ एच के, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पी जी जो है वो पैरेलल हो जाएगी ओ एच के, ठीक है। तो पी जी हमारी क्या हो गई, पैरेलल हो गई ओ एच के। अब अगर हमने कह दिया कि ये वाला इतना और ये इतना आपस में पैरेलल है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पी क्यू की अब, ठीक है, तो पी क्यू हमारा पैरेलल था ए सी का, ठीक है। अभी यहाँ पर करते हैं सिमिलरली, यहाँ पर हमने बोला जो हमारा पी क्यू है वो पैरेलल है ए सी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पी एच है वो भी पैरेलल हो जाएगा ए सी से, तो यहाँ पर लिख दिया पी एच पैरेलल ए सी, क्लियर है। अब जब पी एच हमारा ए सी का पैरेलल है तो जी ओ से भी तो पैरेलल होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी एच पैरेलल जी ओ, ठीक है। यहाँ लिख दिया पी एच, ये पैरेलल हो गया हमारा जी ओ से, क्लियर है। अब देखो ये साइड इसके पैरेलल हो गई और ये साइड हमारी इसके पैरेलल हो गई, तो ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास है पी एच ओ जी, पी एच ओ जी इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम की एक खास बात होती है कि इसके अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो हमें ये पता है कि इसके अपोजिट साइड तो आपस में इक्वल हैं, मगर इसके एंगल के आपस में इक्वल होंगे अपोजिट। देखो यहाँ पर क्या है, हमारा एंगल ये है 90, क्योंकि यहाँ पर हमारे बाइसेक्टर क्या मिल रहे हैं, ठीक है, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बना रहे हैं 90 डिग्री का। अब इस एंगल का अपोजिट एंगल पी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल बराबर है हमारे पास पी के। तो हमने यहाँ पर लिखा जो हमारे पास एंगल है एच ओ जी, ठीक है, बराबर है एंगल पी के, और यहाँ पर कर दिया 90 डिग्री। अब कहेंगे क्यों बराबर है, इसका हमें रीज़न भी देना पड़ेगा। तो रीज़न में लिख दो पी एच ओ जी जो है वो हमारा है इज़ अ पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अपोजिट एंगल हमारे पैरेललोग्राम के इक्वल है, समझ गए इतना। अगर ये हमारा 90 है तो ये भी 90 हो गया। तो हमने देखा कि हमने अभी P वाला एंगल 90 निकाल लिया,
अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पी क्यू आर एस की, इस वाले की, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो ये हमारा पी है, ठीक है। अब इस पी के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला आर, तो ये हमारा हमारा क्या है, पी 90 है, तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब देखो ये एंगल हमारा है 90, ये एंगल हो गया 90। अगर हम लोग इन दोनों एंगल की बात करें तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा। कैसे, अब देखो ये हमारा क्या है, पैरेलल है, किसके, इसके पैरेलल है, और ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर जो हमारे पास एंगल बनते हैं वो उनका सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो 180 डिग्री के बराबर सम होता है, ये 90 है, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये भी 90 मिल जाएगा। अब हमें ये 90 मिल जाएगा तो इसके अपोजिट एंगल भी हमारा 90 हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी 90 होता है, तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो एंगल हमने निकाला हुआ है कौन सा है, ये एस और क्यू, एंगल एस इक्वल्स टू एंगल जो हमारा क्यू है वो भी हो गया 90। अब देखो हमें पता है कि जो पी क्यू आर एस है इसके अपोजिट साइड इक्वल हो गए, अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, और एंगल हमारे 90 हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा पी क्यू आर एस है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमारा पी क्यू आर एस है वो हो गया इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि जो हमारे उसके एंगल हैं और जो हमारी इसकी साइड है, जैसे कि पी क्यू हमने पैरेलल कर दिया था किसे, और इक्वल कर दिया था एस आर से, और वैसे ही हमने एस पी को पैरेलल और इक्वल कर दिया था किसे, क्यू आर से। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे इसके पैरेलल और इक्वल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इजी, ज़्यादा कुछ टफ नहीं, बस आपको यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन 14 कह रहा है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इन अ स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन भी 13 और 12 की तरह है, इसको करेंगे कैसे, यहाँ पर कह रहा है कि जो एक हमारा स्क्वायर है, ओके, अब इस स्क्वायर की जो मिड पॉइंट है, जैसे कि हमने बोल दिया ये स्क्वायर हो गया हमारा क्या, इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। अब इसका मानो मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, और इसका मिड पॉइंट ये है, और ये मिड पॉइंट है। अब इसकी एडजेसेंट साइड है ना, और इसके मिड पॉइंट आपस में मिल रहा है, ये देखो यहाँ पर हमने ऐसे मिला दिया और यहाँ पर हमने ऐसे मिला दिया और फिर इसको ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारा मिल रहे हैं साइड्स और मिलने के बाद बन रहा है स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। इसकी हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया पी क्यू आर एस। अब देखो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, समझे क्वेश्चन ने कहा कि भैया जो हमारे पास एक स्क्वायर है इसके जो मिड पॉइंट है वो आपस में मिल रहे हैं, और हमें जब ये मिल रहे हैं तो ये बताओ कि ये हमारा स्क्वायर बन रहा है। अब ये कैसे बन रहा है ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो देखो बिल्कुल करने का तरीका 12 और 13 की तरह नहीं होगा, थोड़ा बहुत वैसा ही होगा मगर, ठीक है। तो आ जाओ, तो यहाँ पर जो भी गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन है कि जो ए बी सी डी है हमारा, ए बी सी डी वो क्या है, इज अ स्क्वायर। तो ए बी सी डी हमारा हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पी क्यू आर एस है, जो हमारा ये हो गया पी क्यू, और ये हो गया आर, और ये हो गया एस, ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ लिख दिया आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, ठीक है। देखो जो ये P है ये मिड पॉइंट किसका है, ए बी का है, और जो Q है ये मिड पॉइंट है बी सी का है, और ऐसे ही हमारे पास सारे हैं। तो यहाँ पर बी सी लिख दिया, यहाँ पर डी सी कर दिया, और यहाँ पर ए डी कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गिवन। अब हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर लिखा हमने टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि जो हमारा पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस है इज अ स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो स्क्वायर की खास बात ये होती है कि इसकी जो साइड होती है, साइड आपस में इक्वल होती है, मतलब सारी एक जैसी होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं कि इसकी साइड आपस में इक्वल होती है। अगर हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि इसकी साइड आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये स्क्वायर है। तो चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी साइड को इक्वल दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की। अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसकी सारी साइड और सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ इस वाले और इस वाले
साइड की, क्योंकि हमें इसे प्रूफ करना है स्क्वायर। ठीक है, तो चलो प्रूफ में आ गए। यहाँ पर प्रूफ जो हमारा ट्रायंगल है तो हमने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास ए एस पी, ये जो ट्रायंगल है, एंड जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है उसका नाम है पी बी क्यू। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर जो हमारा है क्या, ए बी, ये हमारा क्या है, एक साइड है। अब इसके बीच में ये पी आ रहा है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। अब इसने क्या किया कि ए बी को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब जितना ए पी होगा उतना पी बी होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए पी इक्वल्स टू पी बी। ओके, और यहाँ पर रीजन दे देंगे, ये है हमारा गिवन। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एस ए पी की, इस वाले एंगल की और इस वाले के एंगल की, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या है, 90 के हैं, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो एंगल एस ए पी है इक्वल्स टू एंगल है हमारे पास क्यू बी पी, ये दोनों जो एंगल हैं वो हमारे हैं 90 ईच। क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारा 90 का। अब देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी साइड है ए डी, ठीक है, और जो हमारे पास बी सी है, ये आपस में इक्वल होंगी। कैसे, देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ए डी बराबर हो जाएगी, ये रफ है, ए डी बराबर हो जाएगी बी सी के। तो ये जो हमारा ए डी मिलेगा कैसे, बने कैसे, जब ए एस और एस डी को हम लोग आपस में प्लस कर दें, यहाँ लिख दिया ए एस प्लस कर दिया एस डी, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हमने बी क्यू प्लस कर दिया क्यू सी। जब इसको और इसको ऐड करेंगे तभी ये पूरा मिलेगा, वैसे इसमें भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा इस साइड का मिड पॉइंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा एस ए है वो बराबर है एस डी के। ठीक है, बोल सकते हैं ना। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करेंगे कि जो हमारा बी क्यू है, बी क्यू वो बराबर है क्यू सी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, मतलब आपस में दोनों इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पर है हमारे पास एस ए ना, सॉरी ए एस है, तो यहाँ पर ए एस लिख दिया। ठीक है, प्लस जो एस डी है, एस डी किसके बराबर है, ए एस के, तो एस डी की जगह भी ए एस लिख सकते हैं, या फिर बोलो ऐसे ए एस हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर भी ए एस लिखा है, इक्वल्स टू यहाँ पर बी क्यू, तो हमने यहाँ पर बी क्यू लिख दिया। अब क्यू सी हमारा इक्वल था किसके, बी क्यू के, तो हमने यहाँ पर प्लस बी क्यू कर दिया। अब यहाँ पर ए एस प्लस ए एस करेंगे तो यहाँ पर 2 ए एस हो जाएगा, इक्वल्स टू बी क्यू प्लस बी क्यू करेंगे तो यहाँ पर 2 बी क्यू हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, ए एस इक्वल्स टू बी क्यू, मतलब जो ए एस ये साइड है वो बराबर हो जाएगी बी क्यू के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए एस, या फिर लिखो ए एस लिख दिया हमने और इक्वल्स टू कर दिया बी क्यू। अब देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए चाहिए होते हैं 3 पॉइंट, और हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि जो ए एस है और हमारा ये है, तो इसको हम लोग कर देते हैं गिवन। ओके, और यहाँ पर जो ए पी और बी पी है ना, इसको गिवन है, इसको बोल दो पी इज अ मिड पॉइंट, यहाँ पर कर दिया मिड पॉइंट। क्लियर है। अब देखो हमें क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 स्टेप चाहिए होते हैं, हमने निकाल लिया। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल है ए एस पी, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा किसके, पी बी क्यू के, और यहाँ पर रीजन दे देंगे हम लोग साइड एंगल, साइड रूल से हो जाएगा। क्लियर है। जब ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये हो रहा है इसकी सारी साइडें और सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ बात करनी एस पी की और पी क्यू की। ठीक है, हमें यही साइड चाहिए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एस पी इक्वल्स टू हो जाएगा पी क्यू, और यहाँ पर रीजन दे दो सी पी सी टी। बस ये हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये हमारा सी पी सी टी हो गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सेम इसी रूल से, इसी स्टेप से हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जब ये हो जाएगा तब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, फिर ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर ये वाला ट्रायंगल लेंगे, फिर ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल को लेने के बाद ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो इनकी जो सारी साइड है ना ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसे लेंगे ये देखो, तो हमने यहाँ पर लिखा सिमिलरली, ठीक है, कर दिया हमने। यहाँ पर जो हमारा कौन सा ट्रायंगल है, हमने लिखा इन ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल ले लिया। यहाँ पर हो जाएगा पी बी क्यू, यहाँ पर पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा किससे, क्यू सी आर से। अब यहाँ पर रूल में दे देंगे भैया साइड एंगल साइड से, ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसकी हमारी साइडें भी आपस में इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे पी क्यू
इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू आर। अब इसी तरह हम लोग क्या ले लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ लिखा हमने ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा क्यू सी आर है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इस बार किससे, ये हो जाएगा हमारा आर डी एस से। ठीक है, रूल यही वाला लगेगा, साइड एंगल साइड से, क्योंकि सबका जो करने का प्रोसेस होगा बिल्कुल सेम यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये कॉन्ग्रुएंट हो, इसका मतलब ये हो रहा है इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आर क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आर एस, यहाँ पर लिखो बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी, यहाँ पर भी कर दो सी पी, ये हो जाएगा सी टी। क्लियर है। अब ये दोनों आपस में हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम लोग बात करेंगे इस वाले की और इस वाले की। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिख देंगे सिमिलरली। यहाँ पर जो हमने ट्रायंगल लिया है इस बार वो है एस डी आर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा किसके, एस ए पी के। यहाँ पर रीजन में देंगे साइड एंगल साइड से। अब जब ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि किसी जो साइड है वो भी इक्वल है। तो एस आर इक्वल हो जाएगा एस पी के और रीजन हो जाएगा सी पी सी टी। बस ये हो गया इस क्वेश्चन का सल्यूशन। मगर अभी इसका मेन चीज़ लिखना बाकी है। देखो यहाँ पर हमने प्रूफ किया कि ये वाली साइड, ठीक है, ये पहला है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन और ये हमारी तीसरी, अब ये चौथी। अब चारों इक्वेशन को हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट हमारी किसके बराबर है, पी क्यू बराबर है एस पी के। तो यहाँ पर लिखा हमने पी क्यू बराबर हो गया हमारा किसे, एस पी के। ठीक है, अब देखो एस पी किसके इक्वल है यहाँ पर, एस आर के। तो यहाँ पर लिख दिया हमने एस आर। अब जो एस आर है वो किसके इक्वल है, वो है आर क्यू के, तो हमने लिख दिया आर क्यू। अब देखो यहाँ पर जो चारों साइड हैं आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस जो हमारे पी क्यू आर एस है वो हमारा क्या होगा, इज अ स्क्वायर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर बहुत इजी है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो 15 कह रहा है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर बनानी है। ठीक है, पहले फिगर बनाते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो हमारे बाइसेक्टर हैं वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो देखो ये हमारा कुछ हो गया फिगर ऐसे। अब इसके जो मिड पॉइंट है वो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, और वो पैरेललोग्राम बना रहे हैं। देखो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट ये हुआ, इसका मिड पॉइंट ये हुआ और ये हो गया मिड पॉइंट। तो ये पैरेललोग्राम के हमारे मिड पॉइंट आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, और फिर हमें इसमें प्रूफ करना है कि हमारे जो इसके डायगोनल हैं वो आपस में बाइसेक्ट करना है। तो देखो ये हो गया हमारा फिगर। अब इसकी हम लोग नेमिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा ए, ये बी, सी, ये हो गया डी। अब इसको कर देते हैं, ये हो गया पी क्यू आर और ये हो गया एस। ठीक है, अब देखो इसके अंदर के डायगोनल जो आपस में क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं प्रूफ। ओके, तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक AC को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये तो कुछ ऐसे ही। ठीक है, इसको मान लो ये AC ज्वाइन हो रहा है और यहाँ पर हम लोग कर दे रहे हैं BD। तो ये हमारा BD हो गया। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, हम लोग इसमें यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास क्या, यहाँ पर है P, यहाँ पर Q और ये R है और S है। PQRS हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर कर दिया आर द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, और यहाँ पर हो गया BC और ये हो गया CD एंड ये हो गया DA। तो ये हमारे हो गए इसके मिड पॉइंट। अब हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे डायगोनल है PQRS के वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ दैट डायगोनल्स ऑफ PQRS, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर।
अब देखो हमें ये जो डायगनल दिख रहा है ना एस आर वाला, सॉरी एस क्यू का और आर पी का, इसको हमें बाइसेक्ट दिखाना है, मतलब कि ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसको बाइसेक्ट के लिए हमने अभी क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन की, तो यहाँ पर करेंगे कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट हमने ज्वाइन किया है लाइन कौन सी, ज्वाइन की हमने ए सी और ज्वाइन की है डी बी। ए सी और डी बी को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो अब हम लोग प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल, लेंगे सबसे पहले ए बी सी। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इस ट्रायंगल में हम लोग यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम तो पता ही क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि हमारे जो ट्रायंगल के मिड पॉइंट हैं उनको आपस में मिला दिया जाए, तो वो जो लाइन बनेगी, वो जो साइड बनेगी, वो हमारे ट्रायंगल की तीसरी साइड से पैरेलल होगी और साथ में हमारी हाफ होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर ए बी सी हो गया। अब ये ए बी सी जो हमारा ट्रायंगल है, इसकी जो हमारी साइड है पी क्यू, वो किससे, ट्रायंगल की तीसरी साइड से, तीसरी साइड है हमारी ये, उससे पैरेलल होगी। और जो हमारा पी क्यू होगा वो हाफ भी होगा किससे, अपने ट्रायंगल की तीसरी साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पर ले लेंगे ट्रायंगल जो है हमारे पास इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इसकी मिड पॉइंट वाली साइड ये है और ये इसके पैरेलल हो जाएगी और हाफ भी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे एस आर हमारा जो है, एस आर पैरेलल ए सी, और जो एस आर है वो हाफ हो जाएगा ए सी का, क्लियर है। और यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो यहाँ पर जो हमारा पी क्यू पैरेलल है ए सी का और एस आर पैरेलल है ए सी का, तो इसका मतलब ये हो रहा है जो हमारा पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा एस आर से। किससे पैरेलल हो जाएगा, एस आर से। अब जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब ये हो रहा है पी क्यू बराबर भी होगा एस आर के। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसी तरह हम लोग करते हैं सिमिलरली, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है कौन सा, यहाँ पर ट्रायंगल है डी ए बी। ये देखो डी, ये ए है, ये बी है। अब इस ट्रायंगल में भी हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, तो ये वाली साइड हमारी हाफ हो जाएगी इसके और ये पैरेलल भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल डी ए पी। अब इसमें हमारे पास जो एस पी है वो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, पैरेलल हो जाएगी डी बी के। और जो हमारी एस पी है वो हाफ भी हो जाएगी किसके, डी बी से, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल लिखेंगे हम लोग डी सी बी। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे पास आर क्यू है वो पैरेलल हो जाएगी डी बी के, और जो हमारी आर क्यू है वो हाफ हो जाएगी डी बी से। तो यहाँ लिखा डी बी। अब देखो यहाँ पर एस पी पैरेलल है डी बी से और यहाँ पर आर क्यू पैरेलल है डी बी से। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एस पी भी पैरेलल होगा आर क्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एस पी पैरेलल आर क्यू। अब देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हो रहा है जो एस पी है वो बराबर भी होगा आर क्यू से। अब देखो एस पी इक्वल हो गया आर क्यू के, ठीक है। एस पी ये देखो आपस में पैरेलल हो गए, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हो गए। तो जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, उसमें अपोजिट साइड हमारी पैरेलल होती है और साथ में जो हमारा पैरेललोग्राम होते हैं और उसकी जो हमारे डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा पी क्यू आर है, पी क्यू आर एस, ठीक है। देखो ये पैरेललोग्राम ऐसे हो रहा है कि देखो पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो आपस में पैरेलल होती है। तो हमने इसे अपोजिट साइड पैरेलल करके दिखा दी। तो इसका मतलब ये हो रहा है ये हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि इसके अंदर के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बस ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके।